क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक ही दुआ बार बार मांगते हैं, दिन में भी, रात में भी, सजदों में भी और आंसुओं में भी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो दुआ कबूल नहीं हो रही। दिल में एक अजीब सा सवाल पैदा होता है, या अल्लाह, मैं कब से मांग रहा हूं, फिर भी आप खामोश क्यों हैं? और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो चीज जो पहले मुमकिन लगती थी अब नामुमकिन लगने लगती है। इंसान थक जाता है, दिल टूटने लगता है, उम्मीद कमजोर होने लगती है। लेकिन बहुत कम लोग ये हकीकत जानते हैं कि जब इंसान एक ही चीज को बार बार अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह खामोश नहीं होता, बल्कि इस वक्त अल्लाह कुछ निशानियां जाहिर करता है। ऐसी निशानियां जो बताती हैं कि आपकी दुआ अल्लाह के दरबार में पहुंच चुकी है। आज मैं आपको 3 हैरानकुन निशानियां बताने वाला हूं, और अगर इनमें से कोई निशानी आपकी जिंदगी में है तो समझ लें कि अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है और शायद आपकी दुआ का वक्त बहुत करीब आ चुका है। पहली निशानी, दिल का बार बार इसी दुआ की तरफ माइल होना। पहली निशानी बहुत अजीब होती है। जब आप एक ही चीज बार बार अल्लाह से मांगते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपका दिल इसी दुआ की तरफ बार बार माइल होने लगता है। आप कोशिश करते हैं कि इस चीज को भूल जाएं। आप खुद को समझाते हैं कि शायद ये मेरे नसीब में नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आपका दिल दोबारा इसी दुआ की तरफ चला जाता है। आप दोबारा हाथ उठा लेते हैं, दोबारा आंखें नम हो जाती हैं, दोबारा दिल से वही अल्फाज निकलते हैं, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मुझे अता कर दे। बहुत लोग उस वक्त ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ उनका वहम है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। बड़े उलमा कहते हैं कि अगर अल्लाह किसी बंदे को किसी चीज के लिए बार बार दुआ मांगने की तौफीक दे तो ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह इस दुआ को सुन रहा है, क्योंकि अगर अल्लाह सुनना ना चाहे तो वो बंदे के दिल से वो दुआ ही निकाल देता है। लेकिन जब अल्लाह चाहता है कि बंदा उससे मांगता रहे तो वो बंदे के दिल में इस दुआ की तड़प बढ़ा देता है। इसीलिए कभी कभी आप महसूस करते हैं कि आप जितना इस दुआ को भूलने की कोशिश करते हैं वो इतनी ही ज्यादा आपके दिल में वापस आ जाती है। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि मांगते रहो, मैं सुन रहा हूं। और बहुत दफा अल्लाह इसी दुआ को इस वक्त कबूल करता है जब बंदा समझने लगता है कि अब शायद ये नामुमकिन है। दूसरी निशानी, जिंदगी में अचानक आजमाइशों का बढ़ जाना। दूसरी निशानी और भी ज्यादा हैरानकुन होती है। जब बंदा किसी चीज के लिए बहुत शिद्दत से दुआ करता है तो अक्सर ऐसा होता है कि उसकी जिंदगी में आजमाइशें बढ़ने लगती हैं, मुश्किल हालात आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई है। दरवाजे बंद होने लगते हैं, लोग साथ छोड़ने लगते हैं, रास्ते रखने लगते हैं, और इंसान सोचता है, या अल्लाह, मैं तो आपसे दुआ मांग रहा था, ये मुश्किलात क्यों बढ़ रही हैं? लेकिन हकीकत ये है कि कई दफा ये मुश्किलात सजा नहीं होते, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से तैयारी होती हैं। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को बड़ी नामत देने वाला होता है तो पहले उसे आजमाइशों से गुजारता है। कुरान और तारीख गवाह है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाही मिलने से पहले कैद में जाना पड़ा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र की मिसाल बनने से पहले शदीद आजमाइशों से गुजरना पड़ा। इसी तरह कई दफा अल्लाह आपकी दुआ कबूल करने से पहले आपके दिल को मजबूत बना रहा होता है। हैरानकुन हकीकत, कई लोग जिंदगी के उस मरहले से गुजरते हैं जहां उन्हें लगता है कि शायद इनकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। वो हाथ उठाते हैं लेकिन दिल में उम्मीद कमजोर होती जा रही होती है। वो सजदे में जाते हैं लेकिन आंखों में वो यकीन नहीं रहता जो पहले हुआ करता था। और फिर दिल में एक खामोश सा ख्याल आता है, शायद अल्लाह मुझे ये चीज नहीं देना चाहता। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत दफा अल्लाह की खामोशी इनकार नहीं होती, बल्कि वो एक खास वक्त का इंतजार होता है। क्योंकि अल्लाह का तरीका इंसानों से मुख्तलिफ है। इंसान जल्दी में होता है, लेकिन अल्लाह हर चीज को बेहतरीन वक्त पर देता है। एक गहरी हकीकत, बहुत कम लोग इस राज को समझते हैं। जब आप किसी चीज के लिए बार बार अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो दरअसल 2 चीजें होती हैं। पहली चीज ये कि अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा होता है, और दूसरी चीज ये कि अल्लाह आपके दिल को अपने करीब ला रहा होता है। क्योंकि जब इंसान किसी मुश्किल में होता है तो वो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है। वो ज्यादा दुआ करता है, ज्यादा सजदे करता है, ज्यादा अल्लाह को याद करता है। इसीलिए कई उलमा कहते हैं कभी कभी अल्लाह दुआ को थोड़ा देर से कबूल करता है ताकि बंदा कुछ देर और इसके करीब रहे। एक नौजवान की कहानी। एक नौजवान था, उसके दिल में एक ही दुआ थी। वो कई सालों से एक ही चीज अल्लाह से मांग रहा था। हर रात वो तहज्जुद में उठता, हर सजदे में वही दुआ मांगता, लेकिन वक्त गुजरता गया और उसकी दुआ पूरी ना हुई।
एक दिन वो बहुत टूट गया। इसने दिल में कहा, या अल्लाह, मैं कब से मांग रहा हूं, फिर भी आप खामोश क्यों हैं? इस रात वो सजदे में रो रहा था और फिर अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया, एक बहुत गहरा एहसास, जैसे किसी ने इसके दिल से कहा हो, मैं तुम्हारी दुआ सुन रहा हूं। वो हैरान हो गया क्योंकि पहली दफा उसे महसूस हुआ कि अल्लाह वाकई सुन रहा है। इस दिन के बाद उसने दुआ मांगना नहीं छोड़ा। चंद महीनों बाद वो चीज जो उसे नामुमकिन लग रही थी, अल्लाह ने उसे ऐसे अता कर दी जैसे कोई मौजज़ा हो। दुआ और सब्र का राज याद रखें, दुआ और सब्र एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर दुआ है तो सब्र भी होगा, और अगर सब्र है तो उसके बाद अल्लाह का इनाम भी होगा। लेकिन मसला ये है कि अक्सर लोग आखिरी लम्हे में हार मान लेते हैं, जबकि कई दफा कबूलियत बिल्कुल करीब होती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शख्स जमीन खोद रहा हो, वो सोना तलाश कर रहा हो। वो कई दिन तक जमीन खोदता रहता है, लेकिन जब वो थक जाता है तो वो खोदना छोड़ देता है, और अगर वो सिर्फ 1 फुट और खोद लेता तो उसे सोना मिल जाता। बिल्कुल इसी तरह कई लोग दाह करना छोड़ देते हैं, हालांकि कबूलियत सिर्फ चंद लम्हे दौर होती है। अल्लाह का वादा, अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, तुम मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। लेकिन कबूलियत के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कभी अल्लाह वही चीज दे देता है जो आप मांग रहे होते हैं, कभी अल्लाह इससे भी बेहतर चीज दे देता है, और कभी अल्लाह इस दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर लेता है। लेकिन एक चीज हमेशा सच रहती है, अल्लाह अपने बंदे की सच्ची दुआ कभी जाया नहीं करता। एक खामोश लम्हा, अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, अगर आप भी किसी एक दुआ को बार बार मांग रहे हैं, तो आज एक लम्हे के लिए रख जाएं, अपने दिल से पूछें, क्या आपका दिल अब भी अल्लाह से उम्मीद रखता है? अगर जवाब हाँ है तो समझ लें ये भी अल्लाह की तरफ से निशानी है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को देना नहीं चाहता तो वो उसके दिल से उम्मीद ही निकाल देता है। लेकिन अगर उम्मीद अब भी जिंदा है तो इसका मतलब है अल्लाह अभी भी सुन रहा है। शायद आपकी दुआ आज कबूल ना हो, शायद कल भी ना हो, लेकिन याद रखें, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, या अल्लाह, अगर आप मेरी दुआ फौरन कबूल कर लेते तो शायद मैं इतना मजबूत ना बनता। और इसी दिन आपको समझ आएगा कि अल्लाह का वक्त सबसे बेहतरीन होता है। इसलिए दुआ मांगते रहें, सजदे करते रहें, और उम्मीद कभी ना छोड़ें, क्योंकि जो बंदा अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देता रहता है, एक दिन वो दरवाजा जरूर खुलता है। अगर आप भी किसी दुआ के कबूल होने का इंतजार कर रहे हैं तो आज ही कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे मायूस न करना, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। शायद ये वीडियो किसी टूटे हुए दिल के लिए उम्मीद की एक रोशनी बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूह को सुकून देने वाली और ईमान को मजबूत करने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी वीडियो भी किसी की जिंदगी बदलने का सबब बन जाती है।